वेलकम टू एग्जामपैड दोस्तों। एग्जामपैड चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए रीजनिंग के धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम डाइस एंड प्रिज्म खत्म कर चुके हैं 75 क्लास में। आगे 76 क्लास रीजनिंग की होने वाली है आपकी क्यूब एंड क्यूबाइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास घन और घनाभ के बारे में। आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है घन और घनाभ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है इंट्रोडक्शन क्लास। ये सारी वीडियोस में हम बताएं आपको, तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आइए हम देखते हैं घन क्या होता है। घन क्या है, क्यूब और घनाभ क्या है। ये साइड में इमेज भी आपको दिखाई जाएगी घन और घनाभ की, अगर 3D में प्रिंटेड, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। और क्यूबाइड, ठीक है भाई। क्यूब और क्यूबाइड क्या है, क्यूब जो होता है भाई ऐसी 3D आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो, उसे घन कहेंगे। अगर उनमें से कोई भी एक असमान हो या तीनों असमान हो तो घनाभ कहेंगे। क्लियर। आइए हम इमेज दिखा दे। आपका रूम का कमरा हो, माचिस की डिब्बी हो, ये सब क्या है, घनाभ है। अब हो सकता है माचिस की डिब्बी अगर ऐसी हो गई कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगी या आपके रूम की, तो वो कहलाएगा घन। अगर नहीं है तो कहलाएगा घनाभ। आइए देखते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे डाइस ही बना रहे हैं क्या। हाँ भाई डाइस है, डाइस भी एक घन होता है, ठीक है। अगर लंबाई, ऊंचाई है ना, ऊंचाई, लंबाई और ये चौड़ाई अगर तीनों बराबर है, ठीक है, ये तीनों बराबर है, तो क्या कहलाएगा, आपका एक घन कहलाएगा। अगर इनमें से असमान है कोई भी, जैसे कि ये आकृति ले लीजिएगा, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है सब कुछ, ठीक है, आपका घनाभ क्या हो गया, घनाभ हो गया। थोड़ा सा वो कर लीजिए मैनेज, ठीक है। ये आपका घनाभ हो गया, ये आपका घनाभ हो गया। तो घन और घनाभ में इतना चीज क्लियर होना चाहिए, घन और घनाभ। अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं घन और घनाभ से। एक बड़े घन को जब काट कर कुछ छोटे घनों में विभक्त किया जाता है, उन छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, या छोटे घनों की संख्या दे दिया और एक भुजा दे दिया, तो पूछ लिया कि बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी, बड़े घन की भुजा की माप कितनी होगी। या क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि एक बड़े घन को कि अलग अलग सरफेस को अलग अलग कलर से या एक ही कलर से पेंटेड है, तो फिर उसको काटने पर कितने, 3 सतह छोटे घन कितने जो प्राप्त होंगे काटने पर, उसके 3 सतह रंगीन वाले कितने घन होंगे, 2 सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे, रंगहीन सतह वाले घन कितने। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इस इंट्रोडक्शन क्लास में सारी चीजें आपको समझाया जाएंगे, इसलिए क्लास के एंड तक आप बने रहिएगा और अच्छे से लगे रहिए कंटिन्यू। आइए तो हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं घन का क्या होता है, कॉर्नर कितने होते हैं, क्या क्या पॉइंट है, पॉइंट थोड़ा देखिएगा। कॉर्नर, साइड, फेस एंड सेंटर, ये चारों पॉइंट कितने होते हैं पहले किसी एक घन। तो घन में कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर मींस शीर्ष कह लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको शीर्ष मिलेगा रीजनिंग में बहुत जगह हिंदी में, और नॉर्मल भाषा में कोने भी कह सकते हैं, क्या कोने। तो कोने कितने होते हैं भाई घन में, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, एक अंदर रहेगा 3D में, वो 3D थोड़ा दिखाना मुश्किल होता है बोर्ड पे। आप रूम के कमरे को थोड़ा इमेजिन करिएगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है ना। 4 नीचे 4 ऊपर, कितने कोने हो गए, 8 कोने। टोटल कितने कोने हैं, 8 कोने। रूम को इमेजिन कर लीजिएगा, यानी रूम से इमेजिन नहीं होगा, कोई चौकोर बॉक्स लीजिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोने कितने हो जाएंगे भाई, 8। साइड, भुजा कितनी है, साइड मींस भुजा, भुजा टोटल कितनी है भाई, भुजा दैट मींस एज भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, किनारे, कोने नहीं किनारे, किनारा कितना है
4 किनारा है और 4 वर्टिकल और 4 नीचे बेस पे, टोटल कितना हो जाएंगे 12। कितना हो जाएंगे भाई 12। अब देखिए फेस मीन्स सतह या फलक, क्या इसको आप सतह कह लीजिए अथवा फलक, और इन सर फेस को भी सरफेस भी दे दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने फलक होते भाई, एक ऊपर एक नीचे एक आगे और एक पीछे और एक दाएं और बाएं, टोटल 6। सेंटर कितना होगा, सेंटर मींस केंद्र या केंद्र कह लीजिए, केंद्र एक होगा। तो ये चीजें चारों क्लियर होनी चाहिए, कॉर्नर साइड फेस एंड सेंटर कितने होते हैं एक घन, ये चीज क्लियर होगी। और यहाँ पे साइड में इमेज में जो दिख रहा होगा उसको आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, उसमें भी चीजें क्लियर होगी। अब हम पॉइंट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, एक बड़े घन को जब काटा जाता है तो काटने पर कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, और नंबर ऑफ कट को भी समझेंगे। आपको नंबर ऑफ कट की बहुत कम क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं बुक्स में, उसके भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसलिए क्लास में बने रहिएगा। रफ करने वाले तो आइए हम आगे चलते हैं। तो इसको हम आगे और समझाते हैं आपको यंग फैक्टर क्या होता है। पॉइंट ध्यान से रखिएगा, जब बड़े घन के विभाजन से प्राप्त कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। और फॉर्मूला क्या होता है, कहीं भी आप कुल छोटे घनों की संख्या कैपिटल N बराबर n क्यूब कर देते हैं। तो क्या है, n क्यूब पे फोकस करिए, n कोई मैटर नहीं है। ये छोटे घनों की संख्या क्या है, कुल छोटे घनों की संख्या। जब बड़े घन के विभाजन से प्राप्त कुल छोटे घनों की, यहीं पे लिख दे रहे हैं कुल छोटे घन, तो सही रहेगा आपके लिए। कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या n क्यूब क्या होती है। अब ये n क्या होता है, n भी समझ आना इंपॉर्टेंट है। n है क्या, n क्या है, बड़े घन की एक भुजा, बड़े घन की भुजा, एक भुजा, भुजा मतलब एक भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। n क्या है, n को अगर एक कांस्टेंट के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, क्योंकि भुजा से भुजा को डिवाइड किया जा रहा है। n जो है आप कह सकते हैं कि बड़े घन की एक भुजा पे कुल छोटे घनों की संख्या है। क्या है, n बड़े घन की एक भुजा पे कुल छोटे घनों की संख्या है। शॉर्टकट समझ सकते हैं ये स्मॉल n। तो स्मॉल n निकालने का मेथड आपको समझ में आएगा। कह दिया जाए कि बड़ा घन, जैसे फिगर में दिख रहा है आपको, एक बड़ा घन दिया है, बड़े घन की भुजा अगर 3 सेंटीमीटर की है और उस पे कट लगाने के बाद एक छोटा घन प्राप्त किया जा रहा है, वो छोटे घन की, कई छोटे घन प्राप्त किया जा रहा है, एक छोटे घन की एक भुजा जो है 1 सेमी की प्राप्त होती है। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3/1, n की वैल्यू 3। अब ये 3 से क्या पता चल रहा है, इस 3 से आपको ये पता चलेगा कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। कुल छोटे घनों की संख्या 3 का क्यूब यानी 27। अभी यहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा आपको, अच्छे से तो क्वेश्चन कराए जाएंगे तो ये चीजें समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए कई तरीके से बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कुल छोटे घनों की संख्या अगर 27 है, कुल छोटे घनों की संख्या 27 है, तो छोटे घन की एक भुजा 1 सेंटीमीटर की है, तो बड़े घन की भुजा कितनी होगी। हम कह रहे हैं कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या 27 है और एक छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा मान लो स्मॉल x जो है भुजा है स्मॉल भुजा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा का क्या फार्मूला है, स्मॉल n इससे निकाल सकते हो ना, n क्यूब कर लो, n क्यूब से आपको मिल जाएगा n की वैल्यू कितनी मिल गई 3, तो 3 मिल गई, n की वैल्यू 3 मिल गई। यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो, n की वैल्यू 3, बड़े घन की भुजा निकालना है, बड़े घन की भुजा नहीं पता है x मान लो, छोटे घन की भुजा 8 है, बड़े घन की भुजा कितनी आएगी 3।
3 क्या सेंटीमीटर MM जो भी दिया रहेगा यूनिट तो वहां पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई हुआ अगर एक छोटे गन की भुजा 2 सेंटीमीटर की होती तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, वो में भी कंडीशन क्वेश्चन की कंडीशन। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। n फैक्टर तो क्लियर हो गया होगा, n कैसे छोटे घनों की संख्या कैसे निकलती है। अब आते हैं नंबर ऑफ कट्स पे भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। नंबर ऑफ कट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर एक कोई डाइस है, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, लेकिन हम फिर से बता देते हैं। या कोई लाइन ही ले लो, अगर कोई लाइन पे एक कट लगाते हो तो प्राप्त प्रोडक्ट जो होगा 2 होता है, यानी एक कट से चीजें 2 मिलती है, भुजा 2 हो जाती है। ठीक है ना, एक कट लगता है तो चीजें डबल हो जाएगी, 2 कट लगेगा तो एक अधिक प्राप्त होगी, यानी कट से प्रोडक्ट में 1 प्लस का डिफरेंस होता है। अगर कट की वैल्यू x है तो प्रोडक्ट जो आपको प्राप्त होगा x प्लस 1 प्राप्त होगा। यानी अगर भुजा पूछी जाए कि किसी भी एक छड़ी को 2 बार काटा गया तो कितने डंडे यानी कितनी छोटी छड़ी प्राप्त होगी, तो 3 प्राप्त होगी। ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम इस पे भी नंबर ऑफ कट्स पे भी बताएंगे आपको क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा कट को समझाएं आपको। अगर टोटल नंबर ऑफ कट का भी फार्मूला ले लो, टोटल नंबर ऑफ कट, टोटल नंबर ऑफ कट बराबर होता है 3n + 1। ठीक है ना, सॉरी 3n - 1 होता है, तो उससे कम हो जाता है ना, कट जो होता है कम होता है, कट को निकालना ना, तो कट एक कम होता है। तो टोटल नंबर अगर किसी घर में ऐसे पूछ लिया जाए कि किसी छोटे घरों की संख्या 64 है, छोटे घरों की संख्या 64 है, तो बड़े घरों को कितने कट लगे होंगे, यानी कितनी बार उसको काटा गया होगा कि कुल छोटे घर 64 प्राप्त होंगे। तो इस चीज को कैसे आप निकालोगे, n क्यूब बराबर आप 64 रखोगे, जिससे n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपको 4, और नंबर ऑफ कट कैसे निकलेंगे तब 4 - 1, यानी टोटल 9 कट लगे होंगे। टोटल कितने कट लगे होंगे, 9 कट लगे होंगे। ठीक है, अब इस चीज को और क्लियर कराएंगे आपको। आप जो इमेज आप एक देखोगे, देख रहोगे डिस्प्ले पे, इस पे देखिएगा 2 कट लगा हुआ है। जो डिस्प्ले पे आपको एक इमेज दिख रही होगी उस पे 2 कट लगे हैं। अगर इस पे 2 कट लगे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इमेज थोड़ा सा डिस्प्ले हो रहा होगा आपके साइड में। अगर इस पे 2 कट लगे हुए हैं तो छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, पर टोटल नंबर ऑफ कट, टोटल नंबर ऑफ कट एक साइड से 2 है। देखिएगा, जैसे एक छोटा घन बना के हम दिखा देते हैं आपको इमेज से, और इमेज वहां फोकस करिए। यहाँ पे भी 2 कट लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे भी 2 कट लगे हुए हैं, और ऐसे भी 2 कट लगे हुए हैं। टोटल कट कितने हो गए, 2। देखिए हॉरिजॉन्टल में लगे हुए हैं, अगर हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में 2 कट, वर्टिकल में 2 कट, और साइड में 2 कट। टोटल कितने कट हो गए भाई, 6 कट हो गए। टोटल नंबर ऑफ कट 6। टोटल नंबर कट का पेयर है। ठीक है, हम चीजों को समझाते हैं। टोटल नंबर ऑफ कट बराबर 3n - 1। तो इस चीज को थोड़ा समझिए। तो हम पहले टोटल छोटे घरों की संख्या कितनी होगी भाई, n की वैल्यू 3 है ना, इसमें जो इमेज दिख रही है उसमें n की वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर n की वैल्यू 3 है, टोटल घरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n क्यूब बराबर 3 का क्यूब बराबर 27। टोटल छोटे घरों की संख्या यदि 27 हो तो नंबर ऑफ कट कितने होंगे, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे रख लीजिए 3, अभी पता चल जाएगा नंबर ऑफ कट का फार्मूला सही है कि गलत। 3 - 1 3 × 2 बराबर 6। टोटल नंबर ऑफ कट आ गए कि नहीं आ गए, 6। क्लियर हुआ।
अगर कह दिया जाए किसी क्वेश्चन में कि कुल छोटे घनों की संख्या 27 है तो टोटल नंबर ऑफ कट कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, वहां से स्मॉल n की वैल्यू निकालोगे। स्मॉल n की वैल्यू अगर 27 है n क्यूब बराबर 27 हो जाएगा ना, तो n क्यूब बराबर 27, तो n मतलब 3, n मतलब 3, तो यहाँ पुट कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ कट आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं अभी समझ में आया तो आगे बने रहिए, ये बस कंसेप्ट दिया जा रहा, आगे सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी। इस इमेज को देखिएगा ध्यान से, क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट इमेज आपका भी डिस्प्ले होगी थोड़ी देर में। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज को देखिए, साइड में जो नेक्स्ट इमेज आपको दिख रही है और उसको देखिए, हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, तो उसको ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान देना है, और जो हम डिस्प्ले कर रहे फिगर उसको भी, जब दोनों चीज आप कॉम्बिनेशन देखोगे तभी समझ में आएगा। कॉर्नर क्यूब, मिडिल क्यूब, सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब यानी अंतर केंद्र सेंट्रल क्यूब। पहले तो आपको बता दें कॉर्नर में मिडल क्यूब और सेंट्रल क्यूब होते थे, फिर इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो साइड में जो दिख रही होगी आपको, इसमें देखिए शीर्ष क्यूब किसे कहते हैं। शीर्ष क्यूब वो होता है जो कोनों पे स्थित होता है, जो कोनों पे स्थित होता है, जिसकी 3 सरफेस हमको दिखती हैं। क्या होती हैं? 3 सरफेस कम से कम दिखती हैं। मिडल क्यूब वो क्यूब है, मिडल क्यूब वो क्यूब है जिसके कम से कम 2 सरफेस हमको, नहीं 2 सरफेस दिखती हैं, कम से कम नहीं 2 सरफेस हमको दिखेंगी ही दिखेंगी, तभी वो मिडल क्यूब रहेगा। और मिडल क्यूब कहाँ स्थित होता है? मिडल क्यूब हमेशा किनारों पे यानी भुजाओं पे, साइड्स पे स्थित होता है, ठीक है ना। मिडल क्यूब हमेशा ग्रीन में दिख रहा होगा आपको, मिडल क्यूब ग्रीन में दिख रहा होगा आपको साइड में से, और ग्रे में जो दिख रहा है सेंट्रल क्यूब दिख रहा है। ग्रे में क्या दिख रहा है? सेंट्रल क्यूब दिख रहा है, ठीक। और कोनों में जो दिख रहा है उसे कॉर्नर क्यूब कहते हैं। कॉर्नर, कॉर्नर में सोते हैं या कोना या सिर्फ, ठीक है, क्लियर हो गया। और इनर सेंट्रल क्यूब, मिडल क्यूब हो गया, सेंट्रल क्यूब एक सरफेस पे हम बना देगा, चलिए उसमें दिख रहा होगा। तो ग्रे वाला जो है आपका, ग्रे वाला इमेज में दिख रहा होगा, ग्रे वाला जो आपका सेंट्रल क्यूब है, एक फलक के सेंटर में रहता है। कौन? फलक के सेंटर में। और फलक कितनी होती है? 6 फलक के सेंटरों में स्थित रहेगा आपका सेंट्रल क्यूब। और इनर सेंट्रल क्यूब यानी अंतर केंद्र, ये अंदर रहेगा, दिखेगा नहीं, ये बाहर से दिखता ही नहीं, ये अंदर रहता है, ये अंदर रहेगा इनर सेंट्रल क्यूब, ठीक है। और इनर सेंट्रल क्यूब अंदर रहता है, क्लियर। बाहर से भी सतह इसकी दिखती नहीं, ना ऊपर से, ना नीचे से, ना दाएं से, ना बाएं से, कहीं से नहीं दिखेगी इनर सेंट्रल। अब आते हैं हम कि अब क्वेश्चन ये रहता है कि जब बड़े घनों को विभिन्न कलर से अलग अलग सतहों पर पेंट कर दे, यानी जो समान कलरों से भी पेंट कर दे, तो जब उसको छोटे घनों में काटा जाए तो छोटे घन की 2 पॉइंट होती है। पहले तो यह पूछ लेगा कि केवल कॉर्नर क्यूब बताओ। जब बड़े घन को काटा गया तो कॉर्नर क्यूब की संख्या कितनी होगी? पर बड़े घनों को 64 छोटे घनों में काट दिया गया तो कॉर्नर क्यूब की संख्या कितनी होगी, मिडिल क्यूब की संख्या कितनी होगी, सेंट्रल की कितनी होगी, इनर सेंट्रल की कितनी होगी, हो सकता है। और अगर कलर किया हुआ क्यूब है, जैसे क्यूब दिख रहा है आपको, अगर कलर किया हुआ जैसा हम दिखा रहे हैं, तो कलर किया हुआ कह दिया तो उसमें ये भी पूछ सकता है कि 3 सतह रंगीन वाले, 3 सतह रंगीन वाले क्यूब कितने हैं, 2 सतह रंगीन वाले क्यूब कितना है, और रंगहीन सतह वाले क्यूब कितने हैं, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। आइए हम इसको देख लेते हैं। 3 सतह, 3 सतह वाला होता है। अब चीजें कर आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवा देंगे, बस ध्यान देने की जरूरत है। ये 2 सतह होता है, मिडिल क्यूब की 2 सतह दिखती है, सेंट्रल क्यूब की कितनी बताएं? एक फलक होता है तो एक सतह दिखेगी इसकी, और इनर सेंट्रल क्यूब अंदर रहता है, 0 सतह दिखेगी, मतलब सतह दिखेगी ही नहीं, यही क्या होगा? रंगहीन होगा। ये क्या होगा? रंगहीन। और जिसकी 3 सतह दिखेंगी वही तो कलर होंगी। 3 सतह रंगीन वाले क्यूब होंगे, शीर्ष क्यूब को ही कहते हैं। 2 सतह रंगीन वाले क्यूब का फार्मूला लिखा जाएगा यहाँ पे
तीन सतह रंगीन क्यूब कितने होते हैं? तीन सतह कोने वाले यानी सेल्स क्यूब 8 होते हैं। हमेशा कोई भी घन हो कितने भी भागों में तोड़ा जाए मरोड़ा जाए इतने ही रहने वाले हैं। और अब सब बताएंगे कि n-2 क्यों है, 12 क्यों है, सब चीजें आपको बताएंगे। सब स्क्वायर क्यों है, सारी चीजें बताएंगे, बस आपको रुके रहना है। अब यहाँ पे फार्मूला लिखने बस लिख दिया गया, लेकिन पॉइंट ये है कि ये 8 कहाँ आता है। तो आप किसी भी घन को कोने हमेशा 8 होते हैं, चाहे उसको 18 भाग में काटो चाहे 20 भाग में काटो, कोने 18 भी 18 रहेंगे। बड़े कोने में 8 ही घन मिलेंगे। छोटे मिडिल क्यूब की दो सतहें दिखती हैं। दो सतहें इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये कहाँ स्थित है। मिडिल क्यूब आपके भुजाओं पे स्थित होता है। मिडिल क्यूब आपके भुजाओं पे स्थित होता है। मिडिल क्यूब ग्रीन वाला है। कौन सा है? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला जब बना होगा तो कोने कोने को छोड़ के एक कोई भी एक फ्रंट वाला आप सरफेस लीजिए। कहाँ लीजिए? फ्रंट वाला। फ्रंट वाले में आपको दिख रहा होगा कि दो ग्रीन है, लेकिन एक एक घन को छोड़ के कोने कोने वाले छोड़। n-2 क्या है? n क्या होता है कि बड़ी भुजा की सतह पर कुल स्थित छोटे घन। तो कुल स्थित छोटे मिडिल घन कितने हैं? n-2 ही तो होंगे, कोने हमेशा छोड़े सारे मिडिल होंगे, तो n-2 इसलिए n-2 ये क्यों है? पहले इसको समझते हैं। 12 क्यों है? 12 इसलिए है कि सभी कहाँ स्थित है? मिडिल क्यूब कहाँ स्थित होता है? मिडिल क्यूब स्थित होता है साइड्स पे। साइड कितनी होती हैं? 12 होती है, इसलिए 12 का मिडिल। सेंट्रल क्यूब कहाँ स्थित होता है? सेंट्रल क्यूब स्थित होता है सब फलक पे। फलक कितनी होती है? 23। फलक टोटल 6 होता है, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। n-2 किस लिए किया गया? n-2 करने का रीजन क्या है? n-2 करने का रीजन ये है कि हमेशा ऊपर वाले और नीचे वाले, दाएं वाले बाएं वाले को छोड़ के सेंट्रल में जो स्थित है, इसलिए n-2 किया गया। इनर सेंट्रल क्यूब 0 सतह, एक भी सतह रंगीन नहीं है, यह रंगहीन सतह वाली होती है। और क्यूब किया इसलिए किया गया कि हमेशा जो मिडिल में मिलेगा वो घन के रूप में मिलेगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगी, तो n-2 करने पे प्राप्त हो जाएगा। तो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। आइए हम और सिस्टमैटिक तरीके से आपको फार्मूला लिखवा देते हैं, जिससे आपको याद रहेगा। तो बस सिस्टमैटिक तरीके से फार्मूला लिखवा देंगे, और नेक्स्ट क्लास में बहुत धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं आप लोग। क्लास थोड़ी लंबी होगी, बस फार्मूले आप लिख लीजिए। सिर्फ कितने होते हैं? 8 n-2 सब में लगा दीजिए। भुजा कितनी होती है? भुजा, साइड्स और फलक या सतह कह लीजिए, ठीक है, और केंद्र, ठीक है ना, सब में n-2 लगा दीजिए। ये 12 होते हैं n-2 और ये 6 होते हैं n-2। ये होते हैं, एक होता है n-2। अब सबसे ले लीजिए 0 घात, 1 घात, 2 घात, 3। अब इसकी 3 सतह रंगीन होती है। शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष की कितनी सतह दिखती हैं? 3। भुजा की कितनी दिखती है जो साइड पे स्थित होते हैं? 2। फलक पे एक ही दिखेगी। फलक पे जो स्थित होगा एक फलक पे स्थित होता है, जब फलक पे स्थित होगा तो एक ही दिखेगा। केंद्र में स्थित 0 दिखेगा। कितना दिखेगा? 0। यानी ये रंगीन सतह। 3 रंगीन सतह वाले घन, 2 रंगीन सतह वाले घन, 1 रंगीन सतह वाले घन, 0 या रंगहीन सतह वाले घन। इसका फार्मूला मिल जाएगा 8, इसका मिल गया 12n-2, इसका मिल गया 6n-2 का स्क्वायर, इसका मिल गया आपको। तो ये याद करने का इजी ट्रिक्स है और कुछ नहीं है, सिंपल वे में आप याद कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हमको
पूरा उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तब भी आप कल की क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि जब कल क्वेश्चन करवाए जाएंगे ये फार्मूले इंप्लीमेंट किए जाते हैं। जब चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं तो और क्लियर होती है। और जो साइड में इमेज दिख रही होंगी उस सारी इमेजेस को थोड़ा सा ध्यान से आप देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्टेड नहीं है, डिस्प्ले प्रोजेक्टेड है, इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान करके हम जो बताएं उसको इमेजिन करने का प्रयास करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहिए।